सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, संपूर्ण रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में प्रमुख रूप से दो ही चरित्र हैं। पहले भगवान श्री राम और दूसरा रावण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध किया था। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम प्रतिवर्ष दशहरा मनाते हैं और रावण दहन करते हैं। रावण कौन था, उसके जीवन के रहस्यों के बारे में हम कम ही जानते हैं। आज मैं रावण के जीवन के रहस्यों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, मान्यताओं व धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महान ब्राह्मण ऋषि विसर्वा का विवाह राक्षसों की राजकुमारी कैकसी से हुआ था। ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम इडविडा देववर्णी था। ऋषि विसर्वा की पहली पत्नी इडविडा से कुबेर व विभीषण पैदा हुए तथा दूसरी पत्नी कैकसी से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। मान्यता के अनुसार ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर स्थित बिसरख गांव में रावण के पिता ऋषि विसर्वा का जन्म त्रेता युग में हुआ था। इसी गांव में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्हीं के घर रावण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि विष्णुधाम बैकुंठ में जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे, जिन्हें ब्रह्मा पुत्रों ने बैकुंठ धाम में प्रवेश न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य योनि में रहने का श्राप दे दिया था। इस श्राप से मुक्त हेतु द्वारपालों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा पुत्रों के श्राप से मुक्त नहीं मिल सकती, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहने के 2 विकल्प हैं। पहला, 7 जन्मों तक मेरी भक्त के साथ पृथ्वी पर मनुष्य योनि में रहो, या दूसरा, मेरे शत्रु बनकर 3 जन्मों तक पृथ्वी पर मनुष्य योनि में रहो। द्वारपालों ने दूसरे विकल्प का चयन किया और इन्हीं द्वारपालों ने पृथ्वी पर रावण के रूप में जन्म लिया। रावण का विवाह असुर राज मायासुर की पुत्री मंदोदरी से हुआ था। बंधुओं, रावण बहुत बड़ा शिवभक्त था। महान ऋषि एवं राक्षस माता के कारण विद्वान, बुद्धिमान, शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ राजसी प्रवृत्ति व अहंकारी था। रावण ने अपने जीवन में अनेकों साधनाएं तपस्या की, जिससे उसे अनेकों शक्तियां तपोबल प्राप्त हुआ। रावण ने अपने तपोबल से अष्टसिद्धियां 9 निधियों के साथ अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं, जिससे वह तीनों लोकों में महान शक्तिशाली बन गया था। इसी कारण भगवान विष्णु को स्वयं पृथ्वी पर राम के रूप में आकर उसका वध करना पड़ा, क्योंकि रावण को मारना अत्यंत ही कठिन था। रावण शिवभक्त था। शिवजी व ब्रह्मा जी की आराधना से उसने असीम शक्तियाँ और वरदान प्राप्त कर रखे थे। उसने 10,000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और अपने 10 सिर काट कर अर्पण कर दिए और ब्रह्मा जी से देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के इस वरदान में मनुष्य का उल्लेख नहीं था। घमंडी रावण मनुष्यों को तो तुच्छ, निर्बल व कीड़े मकोड़ों की तरह प्राणी समझता था। इसी वरदान के कारण ही रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु को राम के रूप में मनुष्य अवतार में आना पड़ा। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान व ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव से प्राप्त शक्तियों के कारण उसने यमलोक पर आक्रमण कर दिया और यमराज को परास्त कर दिया। अपनी मायावी शक्तियों से उसने इंद्रादि देवताओं सहित 9 ग्रहों को अपने पास बंदी बना लिया था। नागलोक में आक्रमण कर नागराज से युद्ध किया। जब नागराज रावण को नहीं मार सके तो नागराज ने रावण से दोस्ती कर ली। तब से नागवंश के लोग रावण को अपना मित्र समझते हैं। रावण अत्यंत ही अभिमानी व घमंडी था। शिव आराधना में रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था। आयुमान में आकर उसने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। तब माँ पार्वती ने क्रोध में आकर रावण को राक्षसी प्रवृत्ति होने का श्राप दे दिया। रावण को एक बार बंदरों के राजा बाली ने बहुत मारा और अपनी पूंछ से बांधकर लपेट लिया। रावण 6 माह तक बाली की कैद में रहा। पहली बार रावण का घमंड बाली ने चूर किया था। बंधुओं, रावण अत्यंत बलशाली था, महाप्रतापी व शास्त्रों का महान ज्ञाता था। वह कुशल राजा था। लंका की प्रजा उसके शासन से सुखी थी। परिवार का भी वह बहुत ध्यान रखता था। कहा जाता है कि अपने भाई कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से
सोने का वरदान मिला तो रावण ने ब्रह्मा की तपस्या कर कुंभकर्ण के सोने की अवधि 6 माह करवाई थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने भगवान राम से युद्ध कर बैठा। इसी प्रकार मंदोदरी के लिए एक ऐसे यज्ञ को बीच में छोड़ दिया जिसके पूर्ण होने पर पूरी वानर सेना का संहार निश्चित था। कहते हैं रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया तक कर लिया था। हालांकि लंका का निर्माण रावण के सौतेले भाई कुबेर ने किया था, जिसे रावण ने उससे छीन लिया था। बंधुओं, रावण के 10 सिर थे, जिस कारण उसे दशानन, दशाशीष या 10 ग्रीवा भी कहा जाता है। रावण के 10 सिरों के बारे में 3 प्रमुख कथाएं हैं। प्रथम, रावण ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक आराधना की थी। प्रत्येक 1,000 वर्ष पर वह अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पण कर देता था, लेकिन उसके पुनः नए सिर पैदा हो जाते थे। इस प्रकार उसने अपने 10 सिर काटकर ब्रह्मा जी पर चढ़ाए थे, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। इसी वरदान के कारण रावण के शरीर का कोई भी अंग कटने पर पुनः पैदा हो जाता था और उसकी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई थी। दूसरा तथ्य यह है कि रावण के लिए रावण के पिता ऋषि विश्वकर्मा ने एक ऐसी मणि की माला बनाई थी जिसे पहनने से रावण के 10 सिरों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। तीसरा, चूँकि रावण 6 शास्त्रों व 4 वेदों का ज्ञाता था, जो 10 सिरों से ही संभव था, इस कारण वह दशानन कहलाता था। रावण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तांत्रिक था। इतने ज्ञानी, बलशाली और गुणों के बावजूद रावण में राजसी प्रवृत्ति, अभिमानी, हठी व घमंडी था। इन्हीं राजसी प्रवृत्ति के कारण उसने सीता माता का छल से अपहरण किया, जिसकी परिणति उसकी मृत्यु से हुई। रावण की मृत्यु के बाद नागवंश के लोगों ने जड़ी बूटियों से उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। कहा जाता है लंका के पहाड़ों में अभी भी रावण का शरीर एक पहाड़ी पर पत्थर की गुफा में सुरक्षित है, जिस पर अभी भी शोध चल रहा है। रावण मृत्यु के पश्चात भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जिस पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे वह रावण का था, जिसे रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था। बंधुओं, रावण के जीवन से संबंधित प्रमुख रहस्यों को मैंने संक्षेप में आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।